जवान तेज बहादुर यादव, भारत पाकिस्तान सीमा पर कहीं 29वीं बटालियन सीमा सुरक्षा बल। जब मैं आपको यह पत्र लिख रहा हूँ और यह पत्र आप तक पहुँचे, तब तक हो सकता है कि सच बोलने के जुर्म में आपका दोबारा कोर्ट मार्शल हो रहा हो सकता है कि आपकी सेवा खत्म हो गई हो। मुमकिन है कि इस बीच आतंकवाद से लड़ते हुए आप शहीद हो चुके हों और आपकी मृतदेह ताबूत में आपके गांव लाई जा रही हो, जहां नेता लोग भारत माता की जय बोलकर देशभक्ति दिखाने के लिए बेताब हों। मुमकिन है कि इस बीच बर्फ में ड्यूटी करते हुए आप मर चुके हों और आपकी लावारिस देह गल रही हो। ये सारी संभावनाएं वाजिब हैं। आपने जो रास्ता चुना है उसमें ये सब कुछ संभव है। आप सीमा पर माइनस टेम्परेचर में देह गला रहे होते हैं, इसलिए ही तो नेता और अफसर मौज कर पाते हैं। हमें मालूम है कि उनके बच्चे सेना और फोर्स में जवान नहीं बनते। जब सीमा पर कोई हमला होता है और मरने वालों के नाम सरकार जाहिर करती है, तो हम समझ जाते हैं कि आप कौन हैं, किनकी वजह से देश चैन की नींद सोता है और नेता, अफसर, उद्योगपति गुलछर्रे उड़ाते हैं। आप लगभग हमेशा किसान, कारीगर, पशुपालक परिवार के लोग होते हैं। आप ही हैं जो देश का पेट भरते हैं और देश की सुरक्षा भी रखते हैं। आपकी जय। भारत के इतिहास के पिछले 50 साल को छोड़ दें तो यह हार और अपमान का इतिहास रहा है। यह 1000 घुड़सवार भी सीमा पर आ जाते थे तो भारत के शासक जमीन पर लेट जाते थे, हमलावरों को बहन बेटियां सौंप देते थे, उनके दरबार में नवरत्न बन जाते थे। बाकी देश चुपचाप अपमान की घूंट पी लेता था, क्योंकि बहुजनों के शस्त्र धारण करने पर धर्म ने पाबंदी लगा रखी थी। भारतीय इतिहास में आज सीमाएं सबसे सुरक्षित हैं, क्योंकि तेज बहादुर यादव और नीलेश कांबली और वीर सिंह पटेल और जितेंद्र मौर्य और रमेश बिंद और दिनेश पासवान सीमा पर तैनात हैं। अब भारत कोई युद्ध नहीं हार सकता। देश अगर इन जवानों का एहसानमंद है, जो कि होना चाहिए, तो उनकी तनख्वाह बढ़ाइए, उचित पेंशन दें, उनकी सुविधाओं का ख्याल रखें, उनकी सेवादार यानी अर्दली की ड्यूटी बंद हो। जिनके हाथ में मशीन गन होती है, वे लोग अफसरों के घरों में कुत्ते टहलाते शोभा नहीं देते। देश को तेज बहादुर यादव का सम्मान करना चाहिए। वह जली रोटी का हकदार नहीं है, वह हमारा रक्षक है। उसे सलाम, उसका अभिनंदन, एक एहसानमंद भारतीय। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक।